जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम्स को समर्पित है। एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। साथियों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो राजस्थान की जियोग्राफी का, राजस्थान भूगोल का एक टॉपिक है जिसका नाम है वन गणना। यानी कि साथियों, हमें ये पता है कि वन रिपोर्ट जो नई आई थी उसके अनुसार कुछ जो डाटा है वो चेंज है और हमें अच्छे से वो क्या करने हैं, लर्न करने हैं। चलिए साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और जो वन रिपोर्ट है उसकी महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा साथियों, स्टार्ट करते हैं हम कहां से। जो राजस्थान की वन रिपोर्ट, यानी कि जो वन रिपोर्ट जारी की गई, पहली बात जो आपको साथियों याद रखनी है वो यही बात याद रखनी है कि ये कौन से नंबर वाली थी। तो कौन सी वन रिपोर्ट जारी हुई? 18वीं वन रिपोर्ट जारी हुई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है साथियों कि ये वन रिपोर्ट कब जारी की गई। तो ये जारी की गई है 2024 में और 21 दिसंबर को, यानी कि देखिएगा 2112 को, है ना। 21/12 को कब करी गई है? 21/12 को, और 12 दूना 24, 24 में ये जारी की गई। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। देन उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि कब जारी होती है। तो अच्छे से याद रखना कि वन रिपोर्ट जो है प्रति 2 वर्ष बाद जारी होती है। साथियों, जैसे हम पढ़ते हैं कि पशु गणना, कौन सी गणना? पशु गणना ये की जाती है कितने वर्ष बाद? तो हम याद रखते हैं 5 वर्ष बाद। और हमसे पूछा जाता है जनगणना, क्या पूछा जाता है? जनगणना। तो ये कितने वर्ष बाद जारी होती है, कितने बाद की जाती है? 10 वर्ष बाद। उसी तरीके से वन गणना जो होती है वो 2 वर्ष बाद है, वो की जाती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जो ये वन रिपोर्ट है ये जारी कौन करता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण जो विभाग है देहरादून में, वो इस रिपोर्ट को क्या करता है? जारी करता है। एक बात महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि फर्स्ट वन रिपोर्ट कब जारी हुई। तो आपको याद रखना है 1987 में। कब जारी हुई थी? 1987 में पहली वन रिपोर्ट है वो जारी की गई। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इस रिपोर्ट के अनुसार महत्वपूर्ण है, अपने को अच्छे से समझ लेना है, जाग जाना है। क्या चीज? देखिएगा, इस वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कुल वनावरण और वृक्षावरण का डाटा आपको याद करना है। ठीक है, तो देखिएगा राजस्थान में जो वनावरण और वृक्षावरण है ना, यानी कि वनावरण को हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट कवर एरिया और वृक्षावरण को बोलते हैं ट्री कवर एरिया। कौन सा एरिया? ट्री कवर एरिया। ये कितना है? तो याद रखिएगा 27,389 है, 27,389 है, 0.33 किलोमीटर स्क्वायर है। एक बार बोलेंगे 27,300 कितना है? 89 है, 27,389 है, 89 है, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिएगा, यह जो क्षेत्र है राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है साथियों? 8%। यानी कि देखिए, हम अपनी वन नीति में ये कहते हैं कि राजस्थान के कुल भौगोलिक के कितने प्रतिशत पे वन का हमारा टारगेट है। तो हमने कहा 20% एरिया पे वन क्षेत्र का हम टारगेट लेकर चलते हैं। लेकिन जो रियल में अभी वन क्षेत्र है वो कितने एरिया पे है? तो 8% पे है। कितना है टोटल एरिया? कितना है? 27,389 है। कितना है? 27,389, 8% पे। ठीक है, अब देखिएगा हम बात करते हैं कि वनावरण क्या होता है और वृक्षावरण क्या होता है। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात को ध्यान रखना कि फॉरेस्ट कवर एरिया किसे कहते हैं? यदि जो वृक्ष लगे हुए हैं उनका कुल क्षेत्रफल क्या हो? 1 हेक्टेयर से ज्यादा हो। 1 हेक्टेयर मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। यदि आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वन क्षेत्र यदि है वो 1 हेक्टेयर से ज्यादा है और वहां पे वनों का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो 10% से ज्यादा है। देखो यार, इसीलिए मैंने 10,000 मीटर स्क्वायर बताया। भी एरिया कितना होना चाहिए? 10,000 मीटर स्क्वायर से ज्यादा, और डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 10% से ज्यादा। वो जो एरिया होता है
वो क्या कहलाता है, वन आवरण कहलाता है। यानी कि देखो अपने जर्नली बात करें तो 1 हेक्टेयर मतलब 4 बीघा ना, वन जो लगे हुए हैं वो 4 बीघा से ज्यादा एरिया में लगे हों और वहां पे वनों की जो डेंसिटी है वो 10% से ज्यादा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वनावरण बोलते हैं, यानी कि फॉरेस्ट कवर एरिया बोलते हैं। और यदि बात करें हम ट्री कवर एरिया की, तो वनों का जो क्षेत्रफल है जहां पे वृक्ष लगे हुए हैं वो 4 बीघा से कम है, 10,000 मीटर स्क्वायर से कम है, तो वो एरिया जो है वो वृक्ष आवरण के अंदर आता है। अब देखिएगा, याद रखिएगा, टोटल जो वन आवरण और वृक्ष आवरण है वो 27,389 है। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें फॉरेस्ट कवर एरिया कितना है, तो याद रखिएगा 16,548 है। कितना है, 16,548 है, 16,548 है, 16,548 है, ठीक है। और वृक्ष आवरण यदि बात करें तो 108,41, 108,41, देखिएगा बोलेंगे 16,548, कितना, 16,548, ठीक है। 108, 108,41, यहां पे तो है 16,548, यहां पे है 108,41, ठीक है। इसको अच्छे से आपको लर्न करना है। अब ये ध्यान रखिएगा कि हमने बात की कि वनावरण और वृक्षावरण जो है वो 8% एरिया पे है। कितने प्रतिशत पे है, 8 पे। तो इसमें से अपने से पूछा जाए कि जो वनावरण है वो कितने पे है, तो अकेला यदि फॉरेस्ट कवर का जिक्र करें तो वो 4.84% पे है। कितना है, 4.84 पे है। और यदि हम ट्री कवर का जिक्र करें तो 3.16 पे है। और दोनों को यदि हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 8% आ जाएगा, ठीक है। यानी कि टोटल था 27,389, 27,389, और वन आवरण 16,548, 16,548, और वृक्ष आवरण कितना है, 108,41, 108,41, ठीक है। इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। उसके बाद में आप एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे, क्या चीज है, राजस्थान का वनावरण जो है ना, उसमें क्या हुई है, यदि अपने परिवर्तन का जिक्र करें तो उसमें 83.80 किलोमीटर स्क्वायर की कमी हुई है। क्या हुई है, कमी हुई है, माइनस लिखा है मैंने। और ध्यान रखना जो वृक्षावरण है उसमें 478.26 किलोमीटर स्क्वायर की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। यानी कि यदि दोनों को हम कैलकुलेट कर लें कि राजस्थान में कुल वनावरण और वृक्षावरण यानी कि वन क्षेत्र में तो क्या हुई है, अपने कहेंगे ये 478 बड़ा है, ये 83 कम हुआ है, यानी कि रिजल्टेंट क्या रहेगा, 394.40 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। देखिए क्वेश्चन आता है, राजस्थान में वन क्षेत्र क्या है, बड़ा है, कितना बड़ा है, 394, लेकिन वनावरण फॉरेस्ट कवर जो एरिया है उसमें क्या हुई है, कमी हुई है। ये ध्यान देने वाली बात है, वनावरण तो कम हुआ है लेकिन कुल वन क्षेत्र है वो बड़ा है। वनावरण कितना कम हुआ है, 83 कम हुआ है। और यदि हम बात करें कुल वन क्षेत्र कितना बड़ा है, 394 बड़ा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वृक्ष क्षेत्र जो था वो 478 है, वो बढ़ चुका है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बनता है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा, हम बात करते हैं डेंसिटी के आधार पे। किसके आधार पे, घनत्व के आधार पे। यदि हम बात करें वनों का वर्गीकरण, किसके आधार पे बात करें साथियों, घनत्व के आधार पे यदि हम वनों का वर्गीकरण जिक्र करते हैं तो आपको याद रखना है साथियों, क्या चीज, ऐसा वन क्षेत्र जहां पर वृक्ष का जो कनोपी एरिया होता है, कनोपी एरिया जो होता है, कनोपी क्षेत्र जो है वो 70% कवर करे, ठीक है। यानी कि कनोपी एरिया क्या होता है, मान लीजिए ये एक पेड़, ये 2 पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है। और ये पेड़ के ऊपर यदि अपने ये करें कि प्रहुतंत्र जो होता है ना, शाखाएं जो होती है ना, उसने इतना एरिया घेरा, ये इसने इतना एरिया घेरा, यानी कि जो इसके द्वारा ये घेरा गया एरिया है ना, इसको बोलते हैं कनोपी क्षेत्र। क्या बोलते हैं, कनोपी। कितने एरिया को इसने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। यदि जहां पर वन है और वहां जो कनोपी एरिया है वो 70% है, कितना है, 70% है, तो उसे बोलते हैं सघन वन। क्या बोलते हैं, सघन वन बोलते हैं। और ध्यान रखना राजस्थान में टोटल जो वन थे कितने पे थे, 16,548 पे थे। वनावरण कितने पे था, 16,548, याद किया था हमने, ठीक है। उसमें से सिर्फ 223.20 किलोमीटर स्क्वायर एरिया
ऐसा है जहां पर क्या है, सघन वन है। याद रखना, सघन वन सिर्फ 223 एरिया पे है। उसके बाद में देखिएगा मध्यम सघन वन, ऐसा जहां पर जो कनोपी एरिया है, क्या कौन सा एरिया है, कनोपी एरिया है, वो 40 से 70% के बीच में हो। कितना हो, देखो 70 से अधिक, 70 और 70 से अधिक अत्यधिक सघन वन है, 40 से 70 के बीच में रहा तो मध्यम सघन वन है। ठीक है, और मध्यम सघन वन जो है वो कितने एरिया पे है, तो ध्यान रखना 4237, ये कितने पे है 223, ये कितने हैं 4237 पे है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ओपन फॉरेस्ट, खुले वन, यदि हम जिक्र करें, यदि कनोपी एरिया जो है वो 10 से 40% के बीच में है तो ऐसे वन क्या कौन से वन कहलाएंगे साथियों, खुले वन कहलाएंगे। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना कि खुले वन हमारे कुल वनों में सबसे ज्यादा जो वन है ना वो कौन से हैं, खुले वन है। और कितने एरिया पे है, लगभग 12,000 पे। देखो याद करना है, टोटल वनावरण कितना है, आप कहेंगे 16,548 है। कितना है, 16,548। इसमें कितने प्रकार के वन, 3 प्रकार के, एक तो है सघन, एक है मध्यम और एक कौन से हैं, खुले हैं। ठीक है, तो सघन ध्यान रखना लगभग 223, कितने हैं 223, और मध्यम वाले ये कितने हैं, लगभग 4200 के करीब है। और ध्यान रखना जो खुले हैं वो कितने हैं, 12,000 के करीब है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखिएगा साथियों, यदि कुल क्षेत्र का प्रतिशत हम जिक्र करें, जैसे देखिएगा जो ये वनावरण था 16,548, ये कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत था, तो 4.84% था। बात की थी अपनों ने भी 3.16 पर वृक्षावरण था और ये कितने पे था, 4.84 पे। तो अब देखिएगा इसमें जो सघन वन है कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पर, तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 0.07% एरिया पर ही क्या है, सघन वन है। ठीक है, और मध्यम खुले वन 1.24% पे है और 3.53 पे कौन से वन है, खुले वन है। अब यदि हम वनों को 100% मान लें तो वन एरिया में 73% जो एरिया है वो कैसा है, खुले वन है, 25% एरिया कैसा है, मध्यम है, और 1.34 सिर्फ 1.34 वनों का ही क्या है, सघन वन है। ये ध्यान रखना। इसके साथ साथ ध्यान रखना है साथियों, यदि पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक वन कहां पे, तो आप कहेंगे उदयपुर में। यहां भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछ ले कि सघन वन सबसे ज्यादा कहां पे है। देखो सबसे ज्यादा वन पूछा जाए तो आप कहोगे उदयपुर में। यदि सघन वन, अत्यधिक सघन वन पूछे कहां पे है, तो आपका आंसर होगा साथियों कहां पे, अलवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि वन सबसे ज्यादा उदयपुर में, लेकिन अत्यधिक सघन वन कहां पे है, तो अलवर में है। ये बात अच्छे से आपको ध्यान रखनी है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जिस चीज का हम जिक्र कर रहे थे भी सर्वाधिक और न्यूनतम वन वाले जिले, भी कौन सा जिला ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा वन है और कौन सा जिला ऐसा है जहां पर सबसे कम वन है। तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा वन में पहले नंबर पे कौन सा है, उदयपुर है। कौन सा है, उदयपुर है। फिर ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर पे कौन सा है, अलवर है। तीसरे नंबर पे कौन सा है, प्रतापगढ़ है। और चौथे पे कौन सा है, चित्तौड़गढ़। यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा वन कहां पे, उदयपुर में। याद रखिएगा दूसरे नंबर पे अलवर है, तीसरे पे कौन सा है, प्रतापगढ़, और चौथे पे कौन सा है, चित्तौड़गढ़ है। यानी कि गढ़ के बाद गढ़ है, प्रतापगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़ है, पी सी है, पी और सी है। पहले पे कौन सा है, उदयपुर, दूसरे पे अलवर। पहले पे उदयपुर, दूसरे पे अलवर, फिर तो गढ़ के बाद गढ़ है, प्रतापगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़ है। याद रखना। उसके बाद में देखिएगा न्यूनतम वन, ध्यान रखना न्यूनतम वन कहां पे है, चूरू में है। कहां पे है, चूरू में है। और उसके बाद में जिक्र आता है हनुमानगढ़, फिर कौन सा, जोधपुर, और फिर गंगानगर। भी हनुमानगढ़ का जिक्र हुआ तो गंगानगर पीछे नहीं है, हनुमानगढ़ दूसरे नंबर पे है और गंगानगर चौथे पे है। पहले पे चूरू है और तीसरे पे जोधपुर है। यानी कि सबसे कम चूरू में, फिर हनुमानगढ़, फिर जोधपुर, फिर कौन सा है, गंगानगर। देखो सबसे ज्यादा वन कहां पे, उदयपुर में, फिर अलवर, फिर गढ़ के बाद गढ़, प्रतापगढ़ के बाद चित्तौड़गढ़। इधर देखें तो चूरू, दूसरे पे हनुमानगढ़। यदि दूसरे पे हनुमानगढ़ है तो चौथे पे कौन सा है, गंगानगर। तो तीसरे पे कौन सा है, जोधपुर है। अच्छे से ध्यान रखना साथियों। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों सर्वाधिक व न्यूनतम वनावरण प्रतिशत के आधार पर।
ठीक है, पहले तो था क्षेत्र के आधार पर, अब प्रतिशत के आधार पर। यदि प्रतिशत के आधार पर देखें तो सर्वाधिक वन उदयपुर में है, क्षेत्रफल के आधार पे भी उदयपुर में थे और प्रतिशत के आधार पे भी कहां पे है, उदयपुर में है। अब वहां दूसरे नंबर पे अलवर था, लेकिन यहां पे दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, और तीसरे पे कौन सा आ गया, सिरोही आ गया, और चौथे पे कौन सा आ गया, करौली आ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ साथियों यूपीएस और सी। याद रखना, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन तो यूपीएससी में है, यानी कि यू से उदयपुर, पी से प्रतापगढ़, एस से सिरोही और सी से करौली। याद रखिएगा। अब देखिएगा न्यूनतम वन, चाहे क्षेत्रफल पूछे चाहे प्रतिशत पूछे, तो कम कहां पे है, तो यहां पे है चूरू में। उसके बाद में जो बड़े जिले हैं ना साथियों, उनका जिक्र होने लग जाएगा। आप इस तरीके से याद करना, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, वो नीचे, फिर बीकानेर और फिर जोधपुर। ठीक है, यहां से चूरू, फिर जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। अच्छे से इसको याद करना, ये प्रतिशत के आधार पर है साथियों। उसके बाद में देखिएगा, हमें एक बात और कवर करनी है, छोटी सी बात है ना। क्या चीज है कि हमने कहा कि कुल वन कहां है, कितने हैं, कितने प्रतिशत एरिए पे हैं। फिर हमने कहा कि वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, 300 अपनों ने बात की थी, 94 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। लेकिन हमें यह याद करना है कि सर्वाधिक वृद्धि कौन से जिले में और न्यूनतम, या आपने कहे कि सर्वाधिक कमी कौन से जिले में। तो ध्यान रखना, सर्वाधिक वृद्धि हुई वन क्षेत्र में कहां पे, सीकर में। कहां हुई, सीकर में। दूसरी रैंक किसकी है, बाड़मेर की है, और तीसरी किसकी है, अलवर की, और चौथी किसकी है, उदयपुर की है। यानी कि आपको याद करना है कि सी बाड़ा कहां पे, अलवर और उदयपुर में। सी बाड़ा, अलवर और उदयपुर में। आप ये भी याद कर सकते हैं भी, सी बाड़ अलवर ते उदयपुर से जिंदे कारण की होया जो वन क्षेत्र है वो बड़ा, सी बाड़ अलवर और उदयपुर में। ठीक है, सी से सीकर, बाढ़ से बाड़मेर, अलवर और उदयपुर। ठीक है, ये है सर्वाधिक, बाढ़ के कारण क्या हो गया, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र बढ़ गया, सी बाढ़ अलवर उदयपुर में, जिसके कारण वन क्षेत्र सबसे ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, इसके बाद में सर्वाधिक कमी वाले। ठीक है, सर्वाधिक कमी में पहले नंबर पे है 12, पहले नंबर पे 12 है। दूसरे नंबर पे प्रतापगढ़, यानी कि कमी हुई है। अब तो बीपी का जिक्र करेंगे, किसका जिक्र करेंगे, बीपी का जिक्र करेंगे। सबसे ज्यादा वनों की कमी वाले बीपी 12 और प्रतापगढ़। ठीक है, ये ध्यान रखना, बीपी का जिक्र आ जाए तो उसके साथ ए बी का जिक्र और करना, बीपीएबी, या ये याद करना, ऊपर बीबी है, नीचे बीबी है और बीच में पीए है। ऊपर बीबी 12, नीचे बीबी बीकानेर, बीच में क्या है, पीए है, प्रतापगढ़ और अजमेर है। ठीक है, याद कर लोगे, प्रतापगढ़ और अजमेर। इधर याद करना, सी बाढ़ अलवर उदयपुर में, जिसके कारण क्या हुआ, वन क्षेत्र में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। ठीक है साथियों, ये छोटा सा सेशन अपनों ने लिया। अच्छे से आपको जितने भी डाटा बताए हैं उनको अच्छे से लर्न करने की कोशिश करना। आज के सेशन में अपने इतना सा पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद आप सभी साथियों का।